Good morning, students. Let's start a new chapter of class 10 civics political parties. In this chapter, we'll be studying about what exactly is the meaning of political party, उसके functions, उसकी necessity, फिर कितने पार्टी सिस्टम है, इंडिया की कौन सी मेजर पार्टीज़ हैं, इन सब के बारे में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. A political party has three components: the leaders, the active members and the followers. अगर एक political party की बात करें तो उसके तीन components होते हैं. ठीक है, हर किसी के components होते हैं. ऐसे ही political party also has its components. Number one component, the first component is the leaders, जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो उसमें वर्क करते हैं. सेकेंड है द एक्टिव मेंबर्स. एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. एंड लास्टली वी हैव द फॉलोअर्स, जो हमारे सिटीजन्स हैं, जो उन पार्टीज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. तो अगर एक पिरामिड फॉर्म में देखें तो सबसे बेस पे फॉलोअर्स होंगे, उसके ऊपर कौन होगा, एक्टिव मेंबर्स होंगे, और सबसे एपेक्स पे क्या होगा, लीडर्स होंगे. तो ये एक तरह से एक स्ट्रक्चर पिरामिड का यहाँ पे तैयार हो जाता है. नाउ we'll start with the meaning of political party. A political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है. पॉलिटिकल पार्टी अलग होती है, गवर्नमेंट अलग होती है. गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको चलाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लीडर्स की. पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी मेजॉरिटी फॉर्म करके इन इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हैं, चलाते हैं. तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप होता है लोगों का जो साथ में आते हैं, इलेक्शंस कंटेस्ट करते हैं, और जिसको मेजॉरिटी मिलती है फिर वो गवर्नमेंट पे क्या करता है, अपना पावर होल्ड कर लेता है. दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. क्योंकि अब ये इनका काम होगा कि ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, और किसके लिए बनाएंगे, सोसाइटी के लिए बनाएंगे. क्योंकि इनको किसने किया है, इलेक्ट, लोगों ने इलेक्ट किया है, तो ये लोगों के लिए काम करेंगे. एंड दे विल बी फॉर्मिंग द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. तो इट विल बी फॉर द प्रमोशन ऑफ द कलेक्टिव गुड. सबके अच्छाई के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे. Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better than others. They seek to implement these policies by winning popular support through elections. अब elections में खड़ा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वहाँ पे आपको support gain करना पड़ेगा. उसके लिए आपको, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सबके अपनी पॉलिसीज़ हैं, सबके अपने प्रोग्राम्स हैं, तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इस तरह से आपकी पॉलिसीज़ एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज़ क्या हैं, बेटर हैं. फिर आप उनके सपोर्ट को विन करोगे, उनके सपोर्ट से आपको क्या मिलेंगे, वोट्स मिलेंगे. तब आप इलेक्शंस में क्या करोगे, जीत जाओगे, और फिर आप अपनी मेजॉरिटी से अपनी गवर्नमेंट में रूल करोगे. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज सीक्स इज द सपोर्ट ऑफ द पीपल. क्योंकि विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीपल दे कैन नॉट विन द इलेक्शंस एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उनको परसुएट करना पड़ेगा कि येस वी आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट, वी आर हैविंग मच मोर better policies and programs, so we need your support. And once they get the support, they are able to win the majority. अब पार्टीज़ के फंक्शंस क्या क्या है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. सबसे पहले स्लाइड में देखा था, तीन कंपोनेंट्स हैं, लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोवर्स. उसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. तो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold their power in the government. उसके बाद एक important topic है functions of political parties. Political parties के functions क्या क्या हैं. तो broadly अगर categorize किया जाए तो ये कुछ functions मैंने jot down किए हैं. Number 1 is parties contest elections. Primary function of a political party is to contest elections. In order to form the government, it is essential for a political party to win elections through majority votes. जो अभी मैंने बताया था, पॉलिटिकल पार्टी का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है. गवर्नमेंट बनाने के लिए उनको क्या चाहिए होगा, इलेक्शन जीतने होंगे ताकि उनको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल सके.
बहुत सारे तरीके हैं जिससे कैंडिडेट सेलेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पार्टी के लीडर्स हैं वो पार्टी के कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, जबकि यूएसए में मेंबर्स ऑफ सपोर्टर्स जो होते हैं किसी पार्टी के वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है जिससे आप अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया में प्रोसेस अलग है, यूएसए में प्रोसेस अलग है। तो ये एक प्राइमरी फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि उनको इलेक्शंस कंटेस्ट करने हैं, फिर गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी बनाने के लिए उनको वो इलेक्शंस को क्या करना पड़ेगा, जीतना भी पड़ेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। जो पार्टीज़ हैं वो सर्वेस करेंगे, पब्लिक ओपिनियंस लेंगे, उनके आइडियोलॉजीज़ के बारे में बातें करेंगे, उनके हिसाब से पॉलिसीज़ को बनाएंगे, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे जिससे सोसाइटी का बेटरमेंट हो सके। जो चीज़ें सोसाइटी को नहीं मिल पा रही है, जो चीज़ें सोसाइटी को ज़रूरत हैं, उन चीज़ों को अपनी पॉलिसीज़ में इम्प्लीमेंट कराते हुए उनको क्या करेंगे, चीज़ों को प्रोवाइड करेंगे। तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, इन्होंने कंटेस्ट जीत लिए, इन्होंने गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी बना ली, अब इनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो अब इनको सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आफ्टर ऑल दे हैव बीन इलेक्टेड बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन अ होल। थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मेकिंग लॉज। दे मेक लॉज। लॉज जो हैं ये बनाएंगे, फिर लॉज का लेजिस्लेचर में डिस्कशन होगा, उसके बाद वो पास ऑन होगा। मेंबर्स ऑफ अ स्पेसिफिक पार्टी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द पार्टी लीडर। हर पार्टी का एक लीडर होता है, उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो अपने लीडर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर सब अपने अपने मन से काम करेंगे तो एक यूनिफॉर्म डिसीजन, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी मेकिंग कभी नहीं हो पाएगा। तो हर एक पार्टी का एक लीडर होगा and that leader will be guiding every member of that particular party। तो थर्ड इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि लॉज बनेंगे। लॉज जो होंगे पहले लेजिस्लेचर में डिस्कस होंगे, उसके बाद ही वो क्या होंगे, पास होंगे। और जितने भी मेंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर पार्टी के, उनको अपने लीडर्स की इंस्ट्रक्शंस को हमेशा क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि एक कोऑपरेशन और म्यूचुअल एक इन्वायरमेंट बने और चीज़ें आराम से स्मूथली सारी हो सकें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। द पार्टी securing majority of votes in the election forms the government. The party in power is known as the ruling party। दो पार्टीज़ होती हैं, एक होता है रूलिंग पार्टी और एक होता है अपोजिशन पार्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रूलिंग पार्टी एंड व्हाट डू यू मीन बाय अपोजिशन पार्टी। रूलिंग पार्टी वो होती है जो इलेक्शन में कंटेस्ट करती है, उसके बाद मेजॉरिटी वोट्स के साथ जीत जाती है, उसको हम लोग रूलिंग पार्टी बोलते हैं। जो रूल कर रही है, जो गवर्नमेंट में अपने पावर को होल्ड करने में सक्सेसफुल हुई है, उस पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। और जो पार्टी नहीं किसी तरह से जीत पाती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल भी प्ले करते हैं। इनका काम होता है कि रूलिंग पार्टी के गलत पॉलिसीज़, गलत प्रोग्राम्स को हाईलाइट करना, उनके रॉन्ग वर्क्स को क्रिटिसाइज़ करना और एक तरह से कंटिन्यूस चेक रखना किस पे, रूलिंग पार्टी पे। तो यहाँ पे क्या है, दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट सिक्योर करेगी वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। फिर पार्टी जो पावर में होगी उसे हम रूलिंग पार्टी बोलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इसका कि ये गवर्नमेंट को क्या करेगी, रन करेगी। गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसको चलाने की पूरी जिम्मेदारी इस पार्टी की हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री is taken by the ruling party. Only the experienced members of the party are chosen as ministers। जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होंगे रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो भी यही लोग लेंगे। उसके बाद पार्टी में जितने भी एक्सपीरियंस मेंबर्स होंगे, जिनको काम करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको सारी चीज़ें हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, उन्हीं को हम मिनिस्टर्स के फॉर्म में क्या करते हैं, इलेक्ट कर देते हैं। उन्हीं में से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम सेलेक्ट करके क्या बना देते हैं, मिनिस्टर्स बना देते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। नेक्स्ट है शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। दे शेप पब्लिक ओपिनियन। दे डिस्कस द पॉलिसीज़ एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जितने पॉलिसीज़ होंगे, जितने भी इश्यूज़ होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए ये मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे। अवेयरनेस
लोगों में लाएंगे कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो ये इशू है, इसके बारे में लोगों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टी डू दीज थ्रू वेरियस एफिलिएटेड आर्म्स सच एज स्टूडेंट विंग्स एंड प्रेशर ग्रुप्स. अब इनको करने के लिए भी इनको मीडियम की ज़रूरत होती है, तो इन मीडियम के फॉर्म में ये अलग अलग एफिलिएटेड आर्म्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट विंग्स हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गया. इनके थ्रू ये मास में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और उन जितनी भी इश्यूज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने का क्या करेंगे, इनिशिएटिव करेंगे. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन था, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन. नेक्स्ट, वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट मशीनरी. पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है एक तरह से कम्युनिकेशन गैप को फिल करती है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं, उनकी चीज़ें उन तक पहुंचाना, उनकी चीज़ें उन तक पहुंचाना. दे एक्ट एज अ मीडियोकर. दे आर ऑलवेज आंसरेबल टू द पब्लिक रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़. अगर कुछ भी पॉलिसी ये बना रहे हैं तो इसके लिए इनको पब्लिक के लिए आंसरेबल होना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली दे वर इलेक्टेड बाय पीपल, सो दे आर आंसरेबल टू पीपल. They exist due to the support of the masses. They require the vote of the public to win elections and therefore they cannot ignore the welfare of the people. ऐसा नहीं है कि एक ही बार गवर्नमेंट बनेगी, दोबारा इनको गवर्नमेंट बनानी नहीं है, दोबारा भी गवर्नमेंट बनानी है, इसलिए इनको लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा, क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना आगे भी ये काम नहीं कर पाएंगे. अगर लोगों को इनकी फंक्शनिंग पसंद नहीं आएगी तो गवर्नमेंट टाइम से पहले भी क्या हो जाती है, गिर जाती है, सरकारें गिर जाती हैं. तो दैट इज़ वाई दे हैव टू work for the betterment of people and they can never ignore people, because due to their support only they are able to form and run the government. तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे, उनको जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे अपने स्कीम्स के थ्रू, और जो भी काम होगा वो लोगों को कंसिडर करते हुए होगा, मतलब उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. दे आर द इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी. आप सिर्फ उन्हीं के लिए काम करोगे, बिकॉज इवेंचुअली आप उन्हीं की वजह से क्या हो, पावर में आए हो. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हेडिंग्स आप अच्छे से देख लो, उसके अंदर के पॉइंट्स आप खुद से बना के भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, लास्ट फंक्शन इज दे प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. Those parties that lose in the elections play the role of opposition to the parties in power. By voicing different views and criticizing for its failures or wrong policies, opposition parties also mobilize opposition to the government. जब ने रूलिंग पार्टी वाला देखा था तब ने देखा था कि जो पार्टीज़ इलेक्शन में नहीं जीत पाती हैं वो अपोजिशन पार्टी बन जाते हैं. तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन पार्टीज़ का भी फॉर्म ले लेते हैं, और इनका काम होता है कि कांस्टेंट चेक करना रूलिंग पार्टीज़ को, उनकी रॉन्ग पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करना, उनके फेलियर्स को क्रिटिसाइज़ करना. और अपोजिशन पार्टी क्योंकि उन पे लगातार चेक रखता है, तो रूलिंग पार्टी को कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपना बेस्ट दें, क्योंकि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे तो उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए अपोजिशन पार्टी हमेशा क्या रहती है, अवेलेबल रहती है. तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. अब हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव? एज पर द रिपोर्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the total number of the registered parties in India is around 2,698, out of which 8 are national parties and 52 are state parties and 2,638 are unrecognized parties. तो अगर आप डेटा के हिसाब से जाएंगे, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से, तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पार्टीज़ जो हैं वो 2,698 है. इसमें से सिर्फ 8 जो हैं वो नेशनल पार्टीज़ हैं, 52 जो हैं वो स्टेट पार्टीज़ हैं, और बाकी जो 2,638 है ये अनरिकॉग्नाइज पार्टीज़ हैं. तो आपको मेन याद रखना है कि कितनी आपकी नेशनल पार्टीज़ हैं, कितनी आपकी स्टेट पार्टीज़ हैं. हाउएवर, ऑल द पार्टीज़ डू नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज टेक पार्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस. ऑल्दो पार्टीज़ रजिस्टर्ड बहुत सारी हैं, लेकिन सब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इलेक्शंस में. इसमें से कुछ ही पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, फिर मेजॉरिटी सिक्योर करके वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है. क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम. पार्टी सिस्टम कितने टाइप्स में क्लासीफाई है?
तो बेसिकली 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट है वन पार्टी सिस्टम, सेकंड है टू पार्टी सिस्टम, थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम में जब एक ही सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है कंट्री में और कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, उसे वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे चाइना में था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ पे किसी भी और पार्टी को कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो क्या करे, कंटेस्ट करे, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी कंटेस्ट करेगी, एक ही पार्टी जीतेगी, एक ही पार्टी गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। तो डैट इज़ कॉल्ड एज द वन पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव टू पार्टी सिस्टम। कुछ कंट्रीज़ में मेन पॉलिटिकल पावर ऑसिलेट्स बिटवीन टू पार्टीज़, दो पार्टीज़ के बीच में पावर मतलब शेयर क्या हो सकता है, उनको लड़ना पड़ेगा उस पावर के लिए। इलेक्शंस आर कंटेस्टेड बिटवीन टू पार्टीज, द पार्टी सिक्योरिंग मेजॉरिटी वोट्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट। दो पार्टी के बीच में इलेक्शन होगा और जो पार्टी मेजॉरिटी वोट्स गेन करेगी उसको क्या मिल जाएगी, गवर्नमेंट में अपनी पार्टिसिपेशन मिल जाएगी। ये होता है आपका यूके और यूएसए में। लास्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ होंगी, स्पेशली मोर देन टू पार्टीज़। उनके सबके पास चांस होगा कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करे और जिसके पास सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी वो अपना गवर्नमेंट क्या करेगी, बना लेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेजॉरिटी वोट्स नहीं आ पाते हैं, थोड़े थोड़े वोट्स आते हैं, फिर लोग क्या कर देते हैं, अलायंस कर लेते हैं, गठबंधन वाली पार्टी बना लेते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है ये इंडिया में फॉलो होता है। यहाँ पे हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सबको मौका मिलता है कि वो आके इलेक्शन कंटेस्ट करें और मेजॉरिटी वोट जिसकी मिलती है उसको मौका मिलता है गवर्नमेंट बनाने का। इन केस मेजॉरिटी नहीं मिल रही है तो थोड़े थोड़े प्रपोर्शंस को वो इकट्ठा करके एक अलायंस करके एक पार्टी बना लेते हैं और फिर अपनी गवर्नमेंट को क्या करते हैं, चलाते हैं। NDA, लेफ्ट फ्रंट एंड UPA इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ सच पार्टीज़। तो कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन सी ऐसी पार्टीज़ हैं जो अलायंस के बेस पे चलती हैं। NDA है, लेफ्ट फ्रंट है, UPA है। ये इंडिया में कुछ पार्टीज़ हैं जो किसके बेस पे चल रही हैं, अलायंस के बेस पे चल रही हैं। तो ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, क्लासिफिकेशन ऑफ द पार्टी सिस्टम, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ द नेसेसिटी, उसके फिर नेशनल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़, उसके चैलेंजेस क्या हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे।